Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. I'm here, your paper one faculty प्रीति. So आज जैसे कि आपको पता है 14 मार्च एजुकेशन सब्जेक्ट का आपका एग्जाम था. तो पेपर वन का एक छोटा सा एनालिसिस मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करूंगी सो दैट जून वालों को ये चीज़ें काफ़ी मदद करे और अपकमिंग लाइक अभी कल का ही आपका एग्जाम पेंडिंग है तो उनको भी थोड़ा यहाँ पे मदद मिले. अदरवाइज ये एनालिसिस आपको जून के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो आपका जो यूजीसी नेट का एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. अगर आप किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस थे, कौन से टॉपिक में क्या गेम चेंज हुआ. तो पेपर वन अगर मैं बात करूं, अगेन पेपर वन गेम चेंजर रहा है. देखो पेपर वन जैसे कि मैं वेरी स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि पेपर वन आपको गिरा भी सकता है, पेपर वन आपको उठा भी सकता है. तो पेपर वन के अंदर काफी सारे नए कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं. इट मीन्स आपको और एडवांस तरीके से और अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी. पहले जैसे आप पीवाईक्यू बेस उठा के चले जाते थे, पेपर देने चले जाते थे, तो जैसे तैसे करके नेट थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा पीवाईक्यू किया तो निकल जाता था. बट अभी अगर मैं आज के एनालिसिस की बात करूं, सबसे पहले तो मैं डिस्कशन आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी क्या क्या नई चीजें आपको आगे जून के लिए फॉलो करनी है ताकि वो चीजें आपकी हेल्प करें. देखो सबसे पहले चीज आती है आपका आरसी यूनिट. आरसी आपका काफी इजी बताया गया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो ये आप लोगों को देखो प्रैक्टिस से आएगा. कोई टीचर आपको कितना भी करा दे, आरसी ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा इतना ऐसा टॉपिक है, जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कवर कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी लेके आ पाएंगे. नेक्स्ट जो आपका 10 मार्क्स का आता है डीआई. डीआई आज के दिन टफ था. अब की बार जो थोड़ा सा एडिशन हुआ है, इससे पहले जो एग्जामिनर है वो आपसे बेसिक, हालांकि प्रेफरेंस आपकी वही रही है, इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस, टू वे टेबल और एडिशन सब्ट्रैक्शन एवरेज, वही चीजें आपकी फॉलो की गई हैं डीआई में. बट अभी लेटेस्ट अभी मॉर्निंग में एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास कि डेटा मिसिंग का डीआई भी अब की बार पूछा गया है. डेटा मिसिंग, हालांकि ये सेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता कॉन्सेप्ट मिसिंग डेटा का, बट अब की बार डीआई का 11 की शिफ्ट में पूछा गया है. एक स्टूडेंट की ही इंफॉर्मेशन है कि मिसिंग डेटा भी पूछा गया. और आज का डीआई भी तो कैलकुलेटिव और थोड़ा सा टफ था. अदरवाइज देखो हर बच्चा जो भी रिव्यू देगा उसका हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव. एक बच्चे के लिए वो पेपर आसान हो सकता है, एक बच्चे के लिए वो मुश्किल हो सकता है. बट ओवरऑल थोड़ा सा अगर मैं एवरेज लेके चलूँ स्टूडेंट्स का तो थोड़ा सा क्या था, टफ लेवल था. देन एक पूछा था आईएसए कंट्रीज कहां पर साइन हुआ था. आईएसए कंट्रीज कहां साइन हुए थे. देन मैथ से एक मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था. एनएचईआरसी, एनईपी तो मैं बताती बताती हॉट टॉपिक रहा है, एनएचईआरसी से क्वेश्चन पूछा गया था. फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे. एमडीजी एसडीजी से क्वेश्चन पूछा गया था. एसडीजी और एमडीजी के अंदर एक आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी से पूछा गया था. इनका मैंने आपको ट्रिक भी सिखा रखा है कैसे आप लोग इस तरीके से कवर कर सकते हैं. ठीक है, हाँ जी. तो एमडीजी एसडीजी से आपसे पूछा गया था. देन उसके बाद आपसे और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, लाइक इन्वायरमेंट के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे. इन्वायरमेंट से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे. एमएस एक्सेल मैंने लास्ट मिनट पे ही आप लोगों को करवाया था. जैसे ही 3-4 शिफ्ट आपकी फेज 1 आपका हुआ था, उसके जस्ट बाद मैंने एमएस एक्सेल का कॉन्सेप्ट बताया था विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियो. तो एमएस एक्सेल से मोस्टली शिफ्ट में क्वेश्चन आए, तो वे फॉर्मूला बेस्ड आता है और एमएस एक्सेल से. देन उसके बाद अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो डेटाबेस भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. और पेपर कहीं ना कहीं आपका क्या रहा है, सब्जेक्टिव रहा है. ऐसा नहीं है कि टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव उठा लो. तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे. अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपसे, क्वेश्चन सब्जेक्टिव तरीके से थे. आपको कीवर्ड्स उठाने थे, आपको वहां से चीजों को पिक करना था और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे. डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड नहीं थे कि वन शॉट में ही आप उसको अटेम्प्ट कर पाए. तो आपको डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर का आप कवर करेंगे और आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा. देखिए टाइम टू टाइम जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है, लेवल भी बढ़ता जाएगा एग्जाम का. ठीक है, मेरा इंटेंशन आप लोगों को डराना नहीं है, बट आपका लेवल जो है एग्जाम का वो बढ़ेगा. क्योंकि जैसे जैसे इतना क्राउड आएगा, कंपटीशन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे. पेपर टू में वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पेपर टू आप 6 साल 5 साल लगा के आए हैं अपनी डिग्री में. जैसे एमसीए वाला 6 साल स्पेंड करता है,
ठीक है, BCA MCA करके। देन उसके बाद सिंपल मास्टर्स वाले 5 साल अपना PG में सब्जेक्ट पढ़ के आते, वहां बहुत ज्यादा वो चेंजेस नहीं करेगा और थोड़ा बहुत तो रखेगा, बट पेपर 1 आपको वो गेम चेंज में जरूर लेके आएगा। पेपर 1 का लेवल वो हार्ड करेगा। इट मीन्स अब आपको अपनी प्रिपरेशन पेपर 1 को और ज्यादा क्या करना है, बूस्टअप करना है, और ज्यादा रेगुलर क्लासेस करनी है। तो आप लोग अभी से अपना जून प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। कहीं सोचते हैं कि लास्ट 15 डेज में मैं नेट JRF निकाल दूंगा, ठीक है, एक्सेप्शन केस को मैं चैलेंज नहीं करती हूँ, बट इट्स बेटर कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस करें, क्योंकि कम से कम 2.5-3 महीने एक एग्जाम जरूर लेता है। सिलेबस कवर करना प्लस उसके आपके PYQ सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, और अभी आपके पास मुश्किल से 2 मंथ हैं, क्योंकि 15-20 दिन आप वैसे ही इसको वेस्ट कर देते हैं। कभी आंसर की आ जाएगी, थोड़ा सा आप शॉक में रहेंगे, ये सारी चीजें चलती हैं, बाय डिफॉल्ट ये नेचुरल है, राइट। तो पेपर 1 गेम चेंजर है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको डेप्थ कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप लोग बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज रेगुलर क्लासेस को अटेंड करिए, और ज्यादा बेटर तरीके से करना है तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अप्लाई प्रीति एच कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट, एनी अपडेट, प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। एनालिसिस से आपको जून साइकिल का जरूर अंदाजा हुआ होगा भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्टिव बेस हैं, तो आपका पहले वाला पैटर्न पे आपको नहीं रहना है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। तो इसी चीज को सीखने के लिए बने रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग UGC नेट यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेम। थैंक यू वंस अगेन।